नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की कहानी बहुत ही भयावह और डरावनी है। इसे अंत तक सुनिएगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आपके पास कोई हॉरर कहानी है तो हमें हमारे ईमेल एड्रेस पर भेजना ना भूले। हमारा ईमेल एड्रेस fizi598@gmail.com है। चलिए बिना देरी के कहानी शुरू करते हैं। बंगाल के एक सुदूर कोने में, जहां सन्नाटा और अंधेरा एक दूसरे में डूबकर एक अनजानी दुनिया रचते थे, वहां बसा था बेगुनकोदर रेलवे स्टेशन। रात की ठंडी हवा में पुराने बरगद के पेड़ों की सरसराहट और दूर कहीं कुत्तों की भौंक मानो किसी प्राचीन रहस्य की चेतावनी दे रही थी। सूरज, एक नौजवान टिकट कलेक्टर, अपनी पहली पोस्टिंग के लिए रिक्शे पर सवार होकर इस स्टेशन की ओर बढ़ रहा था। रिक्शे वाले के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं और उसकी आंखें बार बार पीछे की ओर मुड़ रही थीं, जैसे कोई साया उसका पीछा कर रहा हो। उसकी उंगलियां रिक्शे की पकड़ पर कसती जा रही थीं और उसका चेहरा भय से सिकुड़ गया था। सूरज ने जैसे ही वॉलेट से पैसे निकालने की कोशिश की, रिक्शे वाले ने कांपती आवाज में फुसफुसाया, "जल्दी कीजिए साहब, मुझे यहां से भागना है।" किराया 60 रुपये था, पर सूरज के पास सिर्फ 50 का नोट था। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन रिक्शे वाला 50 रुपये छीनकर रिक्शा तेजी से भगाता हुआ अंधेरे में गायब हो गया, मानो उसकी जान पर बन आई हो। सूरज को उसकी घबराहट अजीब लगी, पर रात गहराने और देर होने की वजह से वह स्टेशन की ओर चल पड़ा। बेगुनकोदर रेलवे स्टेशन पर सन्नाटा ऐसा था जैसे समय यहां सदियों से ठहर गया हो। टूटी फूटी दीवारों पर लटकी पुरानी लालटेनें हवा में हिल रही थीं और उनकी मध्यम रोशनी स्टेशन को और रहस्यमयी बना रही थी। एक कर्मचारी पुरानी झाड़ू से फर्श साफ करता हुआ सूरज को देखकर मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में एक अनकहा दर्द और डर छिपा था, जैसे वह कोई भयानक राज दबाए बैठा हो। उसने सूरज को स्टेशन दिखाया, एक छोटा सा टिकट काउंटर जिसके शीशे पर धूल की मोटी परत जमी थी, टीटी के लिए एक तंग क्वार्टर जिसकी दीवारें सीलन से काली पड़ चुकी थीं, और चारों ओर एक ऐसी खामोशी जो सूरज के कानों में चीख रही थी। सूरज ने मजाक में पूछा, "यहां हमेशा इतना सन्नाटा रहता है या कोई आता जाता भी है?" कर्मचारी ने रहस्यमयी लहजे में जवाब दिया, "गांव वाले आए या ना आए, वो तो जरूर आएगी।" उसकी आवाज में एक ठंडक थी जो सूरज के रीढ़ में सिहरन बनकर दौड़ गई। "वो कौन?" सूरज ने उत्सुकता और डर के मिश्रण से पूछा। कर्मचारी ने नजरें झुका लीं और चाय लाने के बहाने चला गया। सूरज के मन में एक अजीब सी बेचैनी जाग उठी, जैसे कोई अदृश्य साया उसकी सांसों पर भारी पड़ रहा हो। रात गहराने लगी। सूरज ऑफिस में बैठा रजिस्टर अपडेट कर रहा था। पुरानी मेज पर रखी लालटेन की रोशनी में कागजों की स्याही धुंधली दिख रही थी। तभी एक ट्रेन का हॉर्न गूंजा जो रात के सन्नाटे को चीर गया। यह रात की पहली ट्रेन थी जो बेगुनकोदर से गुजर रही थी। समय के हिसाब से उसे रुकना था, पर वह बिना रुके तेजी से निकल गई। सूरज ने खिड़की से देखा, प्लेटफॉर्म पर एक लाल साड़ी वाली लड़की, जिसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे, ट्रेन के पीछे दौड़ रही थी। उसका चेहरा पीला, आंखें खाली और चाल ऐसी जैसे वह जमीन को छुए बिना तैर रही हो। उसकी साड़ी का लाल रंग अंधेरे में खून की तरह चमक रहा था। सूरज जैसे ही प्लेटफॉर्म पर पहुंचा, वह गायब थी। उसने सोचा शायद भ्रम था। वह ऑफिस लौट आया, पर उसका दिल अब बेकाबू धड़क रहा था, जैसे कोई उसे चेतावनी दे रहा हो। आधे घंटे बाद दूसरी ट्रेन आई। फिर वही लाल साड़ी वाली लड़की ट्रेन के पीछे दौड़ती हुई दिखी। सूरज ने जोर से आवाज दी, "रुको!" पर उसकी आवाज सन्नाटे में खो गई और वह लड़की अंधेरे में गायब हो गई। डर अब उसके दिल में सांप की तरह लिपटने लगा था। उसने फैसला किया कि अगली ट्रेन का इंतजार वह प्लेटफॉर्म पर ही करेगा। तीसरी ट्रेन आई। ड्राइवर ने सूरज को देखकर ट्रेन धीमी की, पर अचानक उसके चेहरे का रंग उड़ गया, जैसे उसने कोई भयानक साया देख लिया हो। उसने ट्रेन की रफ्तार बढ़ाई और तेजी से स्टेशन छोड़ दिया। तभी सूरज ने देखा, वही लाल साड़ी वाली लड़की ट्रेन से भी तेज दौड़ती हुई प्लेटफॉर्म पर प्रकट हुई। उसकी साड़ी का लाल रंग अब और गहरा लग रहा था, जैसे खून से तर हो। सूरज के पैर कांपने लगे। वह ऑफिस की ओर भागा, पर खिड़की से जो देखा उसने उसकी रूह कंपा दी। प्लेटफॉर्म पर एक कटा हुआ हाथ
लाल साड़ी की आस्तीन में लिपटा धीरे धीरे रेंग रहा था, जैसे सूरज को बुला रहा हो। उसकी उंगलियां हवा में हिल रही थीं, मानो कोई अनकही कहानी कहना चाहती हो। सूरज की चीख गूंज उठी। वह पीछे के दरवाजे से स्टेशन से बाहर भागा, जैसे उसकी जान पर बनाई हो। वह दौड़ता हुआ स्टेशन से आधा किलोमीटर दूर एक फुटपाथ पर रुका, जहां एक बूढ़ा आदमी फटे कंबल में लिपटा सो रहा था। सूरज की हड़बड़ी से वह जाग गया। सूरज ने कांपते हुए टूटी फूटी आवाज में अपनी आपबीती सुनाई। बूढ़े ने उसकी यूनिफॉर्म देखी और गहरी सांस लेते हुए बोला, अगर जान प्यारी है तो यहां से पोस्टिंग बदल लो। बेगुनकोदर रेलवे स्टेशन भूतिया है। उसकी आवाज में एक पुराना दर्द था, जैसे वह स्वयं उस स्टेशन के साए का शिकार हो चुका हो। उसने बताया कि 50 साल पहले स्टेशन के आउटर सिग्नल पर एक लड़की की ट्रेन से कटकर मौत हो गई थी। उसकी आत्मा तब से हर रात ट्रेनों के पीछे दौड़ती है, जैसे अपनी अधूरी यात्रा पूरी करना चाहती हो। कोई ट्रेन यहां रात में नहीं रुकती। कई कर्मचारियों ने यहां मानसिक संतुलन खोया। कुछ के साथ दर्दनाक हादसे हुए। कोई रात में यहां ट्रेन पकड़ने नहीं आता। बूढ़े की आंखों में एक अनकही तड़प थी, जैसे वह उस लड़की की अधूरी कहानी को जानता हो। सूरज ने यह सब सुना और उसी रात सब कुछ छोड़कर अपने गांव लौट गया। उसे नौकरी से कुछ महीनों के लिए निलंबित कर दिया गया, पर उसने शायद अपनी जान बचा ली। बेगुनकोदर रेलवे स्टेशन की वह रात सूरज के दिल में हमेशा के लिए कैद हो गई। क्या यह स्टेशन सचमुच भूतिया है? क्या इसे दोबारा खोलना सही था? यह सवाल उस लाल साड़ी वाली लड़की की तरह आज भी सूरज के मन में दौड़ता है। वह कटा हुआ हाथ, वह खून सा लाल साड़ी और वह सन्नाटा सूरज के सपनों में बार बार लौटता है। हर रात जब वह आंखें बंद करता है, उसे लगता है कि वह लड़की अभी भी कहीं दौड़ रही है अपनी अधूरी कहानी को पूरा करने के लिए, और शायद वह सन्नाटा कभी जवाब नहीं देगा। दोस्तों, यह रही आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारी हॉरर प्लेलिस्ट को भी चेक करना ना भूलें। अगर आपके पास कोई हॉरर कहानी है तो हमें हमारे ईमेल एड्रेस पर भेजना ना भूलें। हमारा ईमेल एड्रेस fizi5598@gmail.com है। जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।